भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले एचएएल अकेले ही विमान बनाने का जिम्मा संभालता था, वहीं अब प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज कंपनियां जैसे लार्सन टूब्रो और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड भी भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एएमसीए के प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एचएएल के साथ मुकाबला करेंगी। यह कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है। एचएएल को अभी भी सबसे आगे माना जा रहा है क्योंकि उसके पास एयरक्राफ्ट बनाने का लंबा अनुभव है, खासकर तेजस MK-1A सुपरसोनिक ट्रेनर जेट और Su-30 MKI के अपग्रेड जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में। लेकिन एचएएल की वर्तमान जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हैं और उसके पास पूरी तरह से एएमसीए के लिए नए विमान बनाने की पूरी क्षमता नहीं हो सकती। इसी वजह से अब रक्षा मंत्रालय ने एक नई नीति अपनाई है जिसमें एएमसीए के निर्माण के लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी टेंडर निकाला गया है। इससे प्राइवेट कंपनियों को भी मौका मिलेगा कि वे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में हिस्सा लें और भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में योगदान दें। एएमसीए एक सिंगल सीट ट्विन इंजन वाला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है जो एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड स्ट्राइक, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा, जो भारतीय वायुसेना के पुरानी सुपरसोनिक फ्लीट जैसे Su-30 MKI को रिप्लेस करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा। एएमसीए का प्रोटोटाइप फेज लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है और इसमें एडवांस्ड तकनीक जैसे लो रडार क्रॉस सेक्शन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और AI बेस्ड एवियोनिक्स शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2025 को एएमसीए प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया एग्जीक्यूशन मॉडल मंजूर किया। अब एचएएल, लार्सन टूब्रो, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और यहां तक कि अडानी ग्रुप और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां भी अकेले या जॉइंट वेंचर बनाकर बिड कर सकती हैं। इसका मकसद प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर प्रोडक्शन में तेजी लाना और प्राइवेट सेक्टर की ताकत का फायदा उठाना है। पहली प्रोटोटाइप रोलआउट का लक्ष्य 2031 है और एयरफोर्स में एएमसीए की इंडक्शन 2034 तक होनी चाहिए। नासिक फैक्ट्री जहां सुपरसोनिक Su-30 MKI बनते हैं, वह एएमसीए के निर्माण के लिए भी तैयार है। एचएएल ने एएमसीए के लिए मेटल कटिंग 2022 में ही शुरू कर दी थी, जो इसे बाकी कंपनियों से आगे रखता है। लेकिन एचएएल की प्रोडक्शन क्षमता पर सवाल भी उठ रहे हैं। तेजस MK-1A की डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। 83 विमानों की डिलीवरी मार्च 2024 तक पूरी नहीं हो पाई क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा एचएएल को तेजस MK-2 सुपर 30 अपग्रेड, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे कई प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी भी संभालनी है, जो उसके संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहे हैं। इसी वजह से एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एरो इंडिया 2025 में एचएएल की देरी पर खुलकर नाराजगी जताई और कहा, मुझे एचएएल पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 तक 11 विमान देने का वादा था, लेकिन कोई भी डिलीवर नहीं हुआ। ये साफ दिखाता है कि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी संख्या घटती जा रही है और उन्हें जल्दी नई फाइटर जेट्स की जरूरत है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की भूमिका अहम हो जाती है। लार्सन टूब्रो और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड दोनों ने रक्षा निर्माण में अच्छी पकड़ बना ली है। लार्सन टूब्रो ने कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम किया है। वहीं लार्सन टूब्रो ने एयरबस के साथ मिलकर भारत में C-290-5 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए हैं। दोनों कंपनियां या तो अकेले या ज्वाइंट वेंचर के रूप में एएमसीए प्रोजेक्ट में बड़ा हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। एक प्रस्तावित मॉडल के तहत एचएएल के पास 50% हिस्सेदारी होगी और 4 प्राइवेट कंपनियों में प्रत्येक के पास 12.5% हिस्सेदारी होगी, ताकि डिजाइन, मटेरियल खरीद, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट का काम बांटा जा सके। इससे प्राइवेट सेक्टर की दक्षता और एचएएल के नेतृत्व का सही मिश्रण बनेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एचएएल का बड़ा हिस्सा होने से प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन पर असर पड़ सकता है, इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा नेतृत्व मिले। एचएएल ने तेजस MK-1A की प्रोडक्शन क्षमता को 2000 तक सालाना 24 विमानों तक बढ़ाने की योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए भी नासिक में एक नई लाइन शुरू करनी होगी। तेजस के लिए प्राइवेट सेक्टर में अलग लाइन बनाना फिलहाल आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं माना गया है, लेकिन एएमसीए की तकनीकी जटिलताओं और लंबी
लंबी उत्पादन अवधि के कारण प्राइवेट सेक्टर का योगदान जरूरी माना जा रहा है। लार्सन टूब्रो और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड जैसे खिलाड़ी अपने डेडिकेटेड फैसिलिटीज बना सकते हैं और भारत के इस महत्वाकांक्षी स्टील प्रोजेक्ट को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह बदलाव न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह भारत के डिफेंस मेकिंग इकोसिस्टम को भी और मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। आने वाले वर्षों में एएमसीए का निर्माण इस प्रतिस्पर्धा और साझेदारी का एक जीता जागता उदाहरण बनेगा।